लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी। हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। टीसीएस के नासिक वाले दफ्तर में कॉर्पोरेट जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, लव जिहाद। जिस देश के अंदर मेजॉरिटी अपनी मनपसंद की चीजें नहीं पहन सकती, अपने मनपसंद की रिलीजियस एक्सेसरीज नहीं पहन सकती, उस देश में मेजॉरिटी के होने का क्या फायदा। कौन है हिंदू? आइए इधर। इसमें तो शर्माने की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए, मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। और कौन है हिंदू यहाँ पर? मैं बात कर रहा हूँ लेंसकार्ट की उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो सूखे जंगल में आग लगती है उस तरह फैली है पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट के ऊपर। Were some companies banning kalava? Were some companies banning a tilak or a tika, but were okay with a burqa or a niqab? And such questions are now being asked across social media. ये सारा बवाल स्टार्ट हुआ लेंसकार्ट की ग्रूमिंग गाइड की वजह से। अब लेंसकार्ट की ग्रूमिंग गाइड के अंदर एक चीज़ बड़ी साफ साफ लिखी गई है कि अगर कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है तो वो हिजाब पहन सकता है, कोई सिख है तो वो टर्बन पहन सकता है, लेकिन हिंदूज़ को अलाउड नहीं है टीका लगाना, हिंदूज़ को अलाउड नहीं है कलावा पहनना, कड़े पहनना, हिंदूज़ को अलाउड नहीं है उनकी रिलीजन एक्सेसरीज़ को पहनना। एक्सेसरी तो दूर की बात हो गई, हिंदू विमेन को सिंदूर लगाना तक अलाउड नहीं है। बिंदी, सिंदूर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हिंदू विमेन के सेंटिमेंट्स को बहुत ही हर्ट कर सकती है। ऐसी चीज़ों को बैन कर रखा है अपने स्टाफ के लिए लेंसकार्ट ने। आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड के पेज नंबर 11 पे। उस पर साफ साफ लिखा गया है कि कोई पर्सन है जो सिख है और वो टर्बन पहनता है तो वो अलाउड है। कोई वुमेन है जो इस्लाम फॉलो करती है वो हिजाब पहन सकती है एक सर्टेन हाइट का, लेकिन हिंदू वुमेन को या हिंदू मैन को टीका लगाना, कलावा पहनना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, ये सब अलाउड नहीं है। और इस चीज़ की वजह से आज इंटरनेट पर इतना ज़्यादा आउटरीच हो रहा है कि लेंसकार्ट की स्टॉक प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस 5% से गिर गए हैं। Lenskart, led by Piyush Bansal, another popular shark, also has seen its stock tumble by nearly 5% in intraday trade amid backlash over alleged dress code restrictions linked to religious symbols. अब ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ एक्स के एक पोस्ट की वजह से। एक्स पर एक फीमेल यूजर ने लेंसकार्ट की जो ग्रूमिंग गाइड है उनके स्टाफ के लिए उसका पेज नंबर 11 अपलोड किया। अब उस पोस्ट पे इतने रीट्वीट्स आए, इतने कमेंट्स आए कि वो रातों रात इंटरनेट पे वायरल हो गई। और आज के टाइम पर उसकी वजह से इंटरनेट पे लेंसकार्ट के अगेंस्ट इतना आउटरीच है कि उसका मार्केट प्राइस 5% से गिर गया है लेंसकार्ट के शेयर का प्राइस, और लोग आज के टाइम पे उसे बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को इंडियन न्यूज़ चैनल ने भी पकड़ लिया है। अब ये बड़ा मैटर बन गया है। अब वो हर लेंसकार्ट के स्टोर में जा रहे हैं, उनके स्टाफ से इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ये सच में है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद लेंसकार्ट के फाउंडर एंड सीईओ पीयूष बंसल का रिप्लाई आता है एक्स के ऊपर। उस पोस्ट के अंदर ये चीज क्लैरिफाई करते हैं कि लेंसकार्ट के स्टाफ के साथ या फिर लेंसकार्ट अपनी कंपनी मेंबर्स के साथ किसी भी तरह का रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेंसकार्ट के स्टाफ मेंबर्स को हर तरह से अलाउड है अपने रिलीजन की एक्सेसरीज पहनने का और उन्हें फॉलो करने का। लेंसकार्ट किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता, और वो ब्रांड एक इंडियन ने बनाया है, इंडिया के लिए बनाया है, और उसे इंडिया के लोगों ने मिलकर बनाया है। इतना तगड़ा रिप्लाई दिया उन्होंने एक्स के ऊपर, पर कुछ ही मिनट्स के अंदर एक्स के यूजर्स ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। पीयूष बंसल ने अपने रिप्लाई के अंदर ये कहा था कि ये जो मैनुअल है, ये जो स्टाइल गाइड है, ये आउटडेटेड है, लेकिन एक्स के यूजर्स ने उन्हें कुछ ही मिनट्स के अंदर एक्सपोज कर दिया ये कहते हुए कि ये स्टाइल गाइड कोई आउटडेटेड या बहुत पुरानी नहीं है। ये स्टाइल गाइड फरवरी 2026 की है, लिटरली कुछ महीने पहले की स्टाइल गाइड थी। इसके बाद पीयूष बंसल का कोई रिप्लाई ही नहीं आया इस चीज़ के ऊपर, और अब तक नहीं आया है। Like all the brands were saying that we want the Hindus to spend money, we want your money, but we are not willing to respect your symbols, we are not willing to respect your way of life. They wanted Diwali to be one consumerist orgy where people would just buy gifts, mindless gifts, and strip Diwali of all Hindu symbols. अब मैं आपको लेंसकार्ट की पोजीशनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे लेंसकार्ट आज बीच में फंस के रह गया है। अगर लेंसकार्ट ये स्टाइल गाइड के कुछ रूल्स को वापस लेता है जो कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, तो लेंसकार्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होगा कि उससे गलती हुई थी। और अगर वो इस गाइडलाइन को वापस नहीं लेता है तो भी लोग उसे इंटरनेट पर रोस्ट करेंगे ही और उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे ही, क्योंकि कोई गलत चीज़ को आप वापस नहीं लोगे तो लोग तो कॉल आउट करेंगे ही आपको। अब जैसे ही लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड की वजह से कंट्रोवर्सी को पॉइंट आउट किया गया इंटरनेट के ऊपर, लोग अलग अलग कंपनी की स्टाइल गाइड्स चेक करने लगे, और इसी बीच नाम आता है कंपनी का जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ एयर इंडिया के बारे में। कैसे एयर इंडिया अपने होस्टेस को सिंदूर, बिंदी ये सब अलाउड नहीं करता। अब लोग इंटरनेट के ऊपर एयर इंडिया को ये कहते हुए घेर रहे हैं कि जो कंपनी इंडियंस ने बनाई है, इंडिया के लिए बनाई गई है, उसी कंपनी के अंदर क्यों इंडियन वुमेन को टीका, सिंदूर जो उनके बेसिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, उन चीज़ों को क्यों मना किया जा रहा है।
जो ओवरऑल इंडिया की औरतें अपने डेली वेयर में पहनती हैं, वो उनके ट्रेडिशन का पार्ट है, उनके कल्चर का पार्ट है। आखिर ये सब चीज़ें पहनने से क्यों रोकी जा रही है? अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं बिना बायस हुए कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हो रही है और बाकी कंपनीज इसे दूर कैसे कर सकती हैं, तो आपको बताऊं कि आज के टाइम पे इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के आउटफिट्स को कॉपी करती हैं अपने स्टाफ के लिए। आज के टाइम में इंडिया की मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े स्टोर, मॉल्स, हर जगह फॉर्मल ड्रेस पहनने का ही रिवाज है और इसकी वजह से जो वेस्टर्न कल्चर का आउटफिट है आज वो इंडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी कॉमन हो गया है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर होते हैं, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट के एचआर जो होंगे जिन्होंने ये बनाई होगी स्टाइल गाइड, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर की स्टाइल गाइड को कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली कॉपी कर डाला होगा। और वेस्टर्न कल्चर के स्टाइल गाइड में आपको कहीं भी सिंदूर, बिंदी ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो कंपनी इंडिया बेस्ड है, जो कंपनी इंडिया के लोगों के लिए बनाई गई है, उस कंपनी के अंदर आप वेस्टर्न आउटफिट को कॉपी कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मल ड्रेस बड़ा ही डिसेंट लगता है, लेकिन आप इंडिया की जो कल्चर और ट्रेडिशनल चीज़ हैं जो वहाँ की वुमेन पहनती हैं, आप उसे कैसे बैन कर सकते हो? ये बड़ा क्वेश्चन है जो कि आज लेंसकार्ट और एयर इंडिया के ऊपर उठाया जा रहा है। और इन सब कंट्रोवर्सीज को हवा लगी है एक और प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आज देश का माहौल काफ़ी ख़राब है। आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा इंटरनेट के ऊपर कि नासिक के TCS में टाटा की कंपनी के अंदर कैसे रिलीजन कन्वर्जन का गेम चल रहा था। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि उस कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के साथ हरासमेंट हुआ था, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था और उनके साथ मेंटल ट्रॉमा दिया गया था उन औरतों को। और इसके बाद जब FIRs फाइल होना स्टार्ट हुई तो एक के बाद एक औरतें निकल कर बाहर आने लगी अपनी स्टोरी बताते हुए कि कैसे उन्हें कंपनी में फोर्स किया जाता था अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, कैसे अगर वो रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मना करती थी तो उनके साथ हरासमेंट की जाती थी, कैसे उनको प्राइवेट होटल मीटिंग सेट करने के लिए कहा जाता था अपनी जॉब बचाने के लिए, उन्हें फोर्स किया जाता था लिटरली रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। अब तक इस केस के अंदर 9 से ज़्यादा FIRs फाइल हो चुकी हैं और अब इस केस के अंदर NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इन्वॉल्व हो चुकी है, इवन NIA भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ये केस काफी बड़ा है और इसे ग्लोबल कवरेज मिल रही है आज के टाइम के ऊपर। एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी, हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। TCS के नासिक वाले दफ्तर में कॉर्पोरेट जिहाद। तो आप खुद सोचिए कि टाटा ऐसी बड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल हो सकता है, तो इंडिया की छोटी छोटी कंपनी में ऐसे कितने स्कैंडल्स चल रहे होंगे। और इसी खराब माहौल के बीच लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी निकल के आती है, तो लोग इसे कैसे माफ कर सकते हैं? लोग के सेंटिमेंट्स पहले ही हर्ट हो चुके हैं और इस चीज़ को फ्यूल कर रही है लेंसकार्ट की ये कंट्रोवर्सी। और इसीलिए आज के टाइम पर इंडिया के अंदर लोगों के बीच में एक डिवीजन देखने को मिला है जो कि इंडिया के फ्यूचर के लिए बढ़िया नहीं है। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही सारी न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।